नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रचना के अनुसार वाक्य भेद पर आधारित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस एमसीक्यू में केवल 10 ही प्रश्नों को शामिल किया गया है, लेकिन इन 10 प्रश्नों के द्वारा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का पूरा चित्र और चरित्र स्पष्ट हो जाएगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना होगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना होगा, संघर्ष की आग में तपकर खुद को गढ़ना होगा। तो चलिए इसी के साथ पहला प्रश्न है, सरल वाक्य का एक उदाहरण है। वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, सत्य बोलो परंतु कठोर सत्य न बोलो। राकेश गीत गाता है, तो सही उत्तर होगा राकेश गीत गाता है। वाक्य के 2 अंग हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो यहाँ देख रहे हैं राकेश उद्देश्य है, उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। और विधेय क्या, एक ही है, गीत गाता है। राकेश के द्वारा एक ही कार्य संपन्न किया जा रहा है, इसलिए एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए कौन सा वाक्य होगा, यह सरल वाक्य होगा। इसके बाद बताया गया था कि इसमें सरल वाक्य में क्या होता है, एक या एक से अधिक उद्देश्य परंतु विधेय एक ही होता है, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य का दूसरा नाम है साधारण वाक्य। तो उदाहरण से समझते हैं, राकेश और राजेश गीत गाते हैं। यहाँ देख रहे हैं राकेश और राजेश क्या है, 2 उद्देश्य है, 2 करता है यहाँ पर, लेकिन दोनों के द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा है, वह गीत गाना हो रहा है। तो गीत गाते हैं एक विधेय हो गया और 2 यहाँ पर उद्देश्य है, यह सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। दीपिका बहुत अच्छी तीरंदाज हैं। मैंने एक व्यक्ति देखा, आदमी देखा जो बहुत लंबा था। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। पतंग आकाश में उड़ रही है। तो सही उत्तर है मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था। यह कौन सा वाक्य है, यह मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य का पहचान करने का सबसे आसान ट्रिक बताते हैं आपको, कि जिस वाक्य में की रहेगा योजक, जो रहेगा, यदि लिखा हुआ रहेगा, जब रहेगा, जिसने रहेगा लिखा हुआ, जिधर होगा, जहाँ होगा, तो होगा, ये सब जहाँ जो लिखा हुआ रहेगा तो समझेंगे यह मिश्र वाक्य है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, जो है यहाँ पर, जो बहुत लंबा था, तो यह मिश्र वाक्य का योजक है, इसलिए यह सही उत्तर होगा मैंने एक व्यक्ति देखा, आदमी देखा जो बहुत लंबा था। अगला प्रश्न है, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 8, 5। तो सही उत्तर है 3। रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं, और रचना के आधार यानी बनावट के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रेखांकित उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है। यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है, अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पर अंतर्धान हो गया, उससे पुस्तक लेनी थी, सोने की चिड़िया कहलाता था, किसान खुश हो जाते हैं, यह अंडरलाइन किया हुआ है। तो कौन सा आश्रित उपवाक्य होगा, तो आश्रित उपवाक्य होगा यहाँ पर जो सोने की चिड़िया कहलाता था, यह होगा सही उत्तर होगा। यहाँ पर जो सोने की चिड़िया कहलाता था, ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य होगा। तो आश्रित उपवाक्य पहचान करने का जो तरीका बताया जा रहा है आपको, यहाँ देखेंगे मिश्र वाक्य का जो योजक जो शब्द होता है ना, की होता है, अभी बताया गया था पिछला प्रश्न में, यदि है, जब है, जहाँ है, ये सब जहाँ लिखा हुआ रहेगा, जो रहेगा, उसके बाद जो उपवाक्य जो लिखा हुआ रहेगा वह आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ देख रहे हैं जो सोने की चिड़िया कहलाता था,
यह क्या है, यह आश्रित उपवाक्य है। इसके बाद जितना जो कि यदि जब जहाँ जिसने जिधर जो लिखा हुआ रहता है उसके बाद जो उपवाक्य होता है वह कौन सा उपवाक्य होता है, वह आश्रित उपवाक्य होता है। प्रश्न है, किस वाक्य में एक या अनेक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य होता है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक या अनेक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। प्रश्न 6, जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा वैसे ही वह भाग गया, प्रधान उपवाक्य छांटिए। तो यहाँ देख रहे हैं प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा, जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा वैसे ही वह भाग गया, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा वैसे ही वह भाग गया। अभी जो बताया गया पिछला प्रश्न में कि जैसे, जहाँ, जिधर, कि, जो, ये सारे जो लिखा हुआ रहेगा वह उसके बाद जो उपवाक्य होगा वह होगा आश्रित होता है। क्या रहेगा यहाँ, वह उसके बाद आश्रित उपवाक्य होगा। और उसके बाद जो बचता है वह क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। तो यहाँ देख रहे हैं, जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा, यह हो जाएगा आश्रित हो गया। क्या हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। और वैसे ही वह भाग गया, यह कौन सा उपवाक्य होगा, यह हो जाएगा प्रधान उपवाक्य होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है, तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी? उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊँगा, जिधर भीड़ है वहाँ मत जाओ। तो सही उत्तर होगा तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी। संयुक्त वाक्य का पहचान करने का सबसे आसान ट्रिक है, संयुक्त वाक्य का जो योजक होता है और होता है तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, इसलिए, न, या। तो ये जहाँ देखेंगे जितना सारा जो शब्द लिखा हुआ है वह संयुक्त वाक्य का योजक है। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला, लिंक करने वाला दिख रहे हैं सब ये लिखा हुआ है, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये सब क्या है, यह संयुक्त वाक्य होगा। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ या लिखा हुआ है, ये इसलिए हो जाएगा संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ न एक उदाहरण से समझते हैं, न कहाँ पर होगा, न वह पेड़ पर चढ़ता न वह गिरता, न पहाड़ पर चढ़ता न वह गिरता। तो यह सब क्या हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, वह बाजार जाकर संतरे लाया, यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सरल वाक्य। यहाँ जाकर क्या, यह पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, लग जाता है, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, खाकर, पीकर, सोकर, पढ़कर। ये कर जहाँ प्रत्यय जो देख रहे हैं, कर प्रत्यय जो लगा रहता है वह पूर्वकालिक क्रिया का पहचान का तरीका है। तो जहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगा वह कौन सा वाक्य हो जाएगा, वह सरल वाक्य होगा। वह खाकर पढ़ता है, वह पानी पी कर जाता है, वह सोकर पढ़ता है। तो यह सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कठोर बनो परंतु दयालुता मत त्यागो, यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। यहाँ देख रहे हैं परंतु क्या है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, कठोर बनो दयालुता मत त्यागो, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए क्या है यहाँ पर, परंतु, तथा, एवं, किंतु, लेकिन, ये सब संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। अगला प्रश्न है, राजीव और संजीव विद्यालय जा रहे हैं, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, समूह वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो सही उत्तर होगा सरल वाक्य। अधिकतर विद्यार्थी ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज कर जाते हैं, वो देखते हैं कि और तो लिखा हुआ है संयुक्त वाक्य का, संयुक्त वाक्य योजक शब्द है, और, तथा, एवं देख लेंगे तो समझेंगे संयुक्त वाक्य है,
लेकिन यह संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो पद को जोड़ा जा रहा है। राजीव और संजीव दो शब्द हैं, दो पद हैं, दो वाक्य नहीं है यहाँ पर। इसलिए कौन सा वाक्य होगा, यह सरल वाक्य होगा। जहाँ जैसे रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, तो रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, दो सरल वाक्य है, उसको जोड़ने वाला और है, तब जाकर के संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन दो शब्द को जोड़ा जाएगा तो वह कौन सा वाक्य होगा, वह सरल वाक्य होगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।